हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले ड्रॉप शिपिंग चैलेंज विद ओनली 300 रुपीज बजट। और पूरे यूट्यूब पे इतने कम बजट पे किसी ने भी ड्रॉप शिपिंग का चैलेंज नहीं किया है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। पूरा अभी मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ फेसबुक के पीछे। और ये चैलेंज मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था, बट आपको मैं अभी पूरे रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। पूरा फेसबुक के जितने भी मैट्रिक्स है सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा मैं शॉपिफाई का डैशबोर्ड भी बताने वाला हूँ, कितने मैंने रेवेन्यू किया है और कितनी सीपीपी गई हो। और एक चीज़ में मैं बता देता हूँ पहले ही आपको कि जितने भी अभी तक यूट्यूबर पे जितने भी चैलेंजेस लोगों ने किए हैं ड्रॉप शिपिंग के 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़, इतनी लोएस्ट सीपीपी अभी तक किसी की भी नहीं आई। इतनी लोएस्ट सीपीपी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई फेक नहीं होने वाला, सब कुछ एक्जैक्टली आपको मैं मैट्रिक्स से बताने वाला हूँ। और प्रोडक्ट के लिए आगे की वीडियो तक बने रहिएगा। लास्ट में प्रोडक्ट रिवील करने वाला हूँ वो कौन सा प्रोडक्ट था जितना मैंने इतना सिर्फ एक दिन में इतने लोएस्ट सीपीपी के साथ निकाला है। और क्या फेसबुक की जो मैट्रिक्स थी कौन सी मैंने कैसे फेसबुक ऐड रन की है। इसलिए पूरा वीडियो आराम से देखना, बिल्कुल स्किप किए बिना। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने एड सेट में क्या चेंजेस किए थे, कैसे मैंने ऐड रन की थी, एग्जैक्ट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो पहले मैंने कैंपेन में कोई भी चेंजेस नहीं किया था। जैसे कैंपेन आया था एग्जैक्ट वैसे ही वैसे मैंने रखा है, कोई भी चेंजेस नहीं। एडसेट में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट किया था, यहाँ पे फिर मैंने पिक्सल सेटअप कर दिया था, कन्वर्जन इवेंट हमने परचेस रख दिया था और हमने बजट सेट किया था 300 रुपीज़ का। लोकेशन मैंने रखी थी इंडिया एंड एक्सक्लूसिव लोकेशन कर दी थी अंडमान निकोबार, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बिहार एंड झारखंड। इसमें सबसे ज़्यादा आरटीओ स्टेट्स है, इसलिए आपको इसको एक्सक्लूड जरूर करना है। और यहाँ पे जो मैंने ऑडियंस रखी थी, एडवांटेज प्लस ऑडियंस रखी थी कि मतलब मेटा ही पूरी ऑडियंस रखेगा, मैं कुछ नहीं रख रहा। कोई भी मैंने टारगेटिंग नहीं की थी, पूरी ब्रॉड ऑडियंस थी, एक भी टारगेटिंग मैंने नहीं। जितने भी यूट्यूबर बोलते हैं ये टारगेटिंग करो वो टारगेटिंग करो, इससे आपके कन्वर्जन अच्छे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेटा खुद बोलता है जितना ब्रॉड ऑडियंस साइज रहेगा इतने ही ज्यादा कन्वर्जन आपको मिलने की चांसेस है। और मेटा अब रोज अपग्रेड हो रहा है, इसलिए इसका जो एआई है बहुत अच्छा हो चुका है कि आप ब्रॉड रखते हो, एडवांटेज प्लस रखते हो तो आपको अच्छे खासे कन्वर्जन मिल ही जाएंगे। और जो प्लेसमेंट मैंने रखा था एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट था, उसको भी मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। और मैंने जो ऐड थी एक ही ऐड रखी थी, बट यहाँ पे मैंने डबल ऐड यहाँ पे इसलिए आपको दिख रही है क्योंकि मैंने आगे जाके एक ऐड बनाई थी, बट मैंने बाद में उसको कैंपेन ऑफ कर दी। अब मैं आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ। 300 का अपने बजट रखा था, 10 परचेसेस हमें मिले थे और जो कॉस्ट पर परचेसेस हमें मिल रहा था वो 50.65 रुपीज मिल रहा था एक ऑर्डर को लाने के लिए। आरओएस हमें मिल रहा था 13.80 का और 10 के ऊपर जो आरओएस आपका है तो वो बेस्ट आरओएस गिनाया जाता है। स्केल करने के लिए अमाउंट स्पेंड है वो 506 रुपीज है, बिकॉज ऑफ कि हमारा अगर कन्वर्जन और इंप्रेशन रीच अच्छी मिल रही है तो मेटा बजट को बढ़ा के पुश करके वो जो अमाउंट स्पेंड है बढ़ा देता है। खुद मेटा ये लिख के भी देता है, आपको मैं बता देता हूँ। यू विल स्पेंड 300 रुपीज पर डे, बट अगर आपकी रीच और कन्वर्जन आपके अच्छे आ रहा है तो मेटा खुद बोलता है कि हम 525 रुपीज तक स्पेंड करने के लिए तैयार है पर डे, पर इससे ज्यादा स्पेंड मेटा नहीं करता है। सीपीएम मतलब कि 1000 व्यूज लाने के लिए हमें कितने कॉस्ट लग रहा था, तो हमें लग रहा था 54.29। लिंक क्लिक थी हमारी 135, सीटीआर था 1.45%। मीन्स कि अगर मिनिमम सीटीआर 1.2% है तो आप आराम से ऐड रन कर सकते हो। और बेस्टेस्ट सीटीआर गिनाया जाता है 1.5%। 1.5% के ऊपर सीटीआर है तो आपकी एड और ऑडियंस है वो परफेक्ट लोगों के पास पहुंच रही है। सीपीसी हमारा था 3.75, मतलब एक लिंक को लाने के लिए हमें 3.75 रुपीज लग रहे थे। एड टू का 35 थी और एक कार्ड को लाने के लिए हमें लग रहे थे 14.47 रुपीज। चेकआउट इनिशिएशन 34 और हुक रेट और हुक टू 50%। कोई भी यूट्यूब पे आपको ढूंढ लो ये चीज कहीं पे भी कोई भी नहीं बताता। ये चीज है आपको ये फायदा होता है। हुक रेट आपको ये बताती है कि आपकी एड कैसी है। अगर हुक आपकी 20% 25% अगर नीचे आ रही है उसका मतलब है कि हुक में प्रॉब्लम है। और हुक टू 50% रेशियो ये बताता है अगर 20 से कम आ रही है हुक टू 50% मतलब कि आपको वीडियो जो मेन पार्ट है वो भी आपका खराब है। इसलिए अगर हुक रेट और हुक टू 50% रेशियो 20% से नीचे आ रहा है कि आपको मतलब एड में प्रॉब्लम है, आपको एड चेंज करनी पड़ेगी, मैट्रिक्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और लैंडिंग पेज कन्वर्जन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इसके सबके तीनों के फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूँ। ये रहा शॉपिफाई का डैशबोर्ड। हमारी ग्रोस सेल थी अप्रॉक्स 7000 की, हमें सेल्स आई थी, 10 ऑर्डर्स आए थे। आपको मैं एक बार रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ कि आपको कोई ना लगे कि मैं फेक नंबरिंग कर रहा हूँ। अब हम एनालिटिक्स में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम नंबर है, कोई चेंजेस नहीं है। और जो हमारा एवरेज ऑर्डर था वो 699 रुपीज का था। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट बता देता हूँ। ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है पूरा, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है।
और मैंने बाय नाउ के लिए रिलीज इट फॉर्म यूज़ किया था। रिलीज इट फॉर्म से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो 3 स्टेप्स कन्वर्जन होता है और ये बहुत जल्दी चेकआउट हो जाता है, इसलिए पब्लिक को जल्दी से जल्दी कन्वर्जन हो जाता है, जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती। और रिलीज इट फॉर्म में आपको ये बटन नया दिख रहा होगा, पे ऑनलाइन गेट 100% रुपीज़ ऑफ, और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन के लिए रेजर पे यूज़ किया है। और ये बटन आपको पूरे यूट्यूब में ये भी कोई नहीं बता रहा है कि ये बटन हमें अगर रिलीज इट कोड में ऐड करना है, जैसे मेरे को COD तो करना है, साथ में अगर मेरे को प्रीपेड ऑर्डर भी चाहिए तो ये बटन कैसे ऐड करता है रिलीज इट फॉर्म में, वो भी ये सब चीज़ें पूरा रिलीज इट फॉर्म कैसे मास्टरी करनी है उसका वीडियो में मैं आगे लाने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब अभी कर लेना। और जैसे अगर कोई कस्टमर कैंसिल आउट कर रहा है तो ये जो पेज खुल रहा है 5% डिस्काउंट का, ये भी कैसे लगाना है वो भी मैं पूरा रिलीज फॉर्म के वीडियो में आपको बताना हूँ। रोपोसो पे ये प्रोडक्ट मिल रहा था 304 का और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 699 का, और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन रहने वाला है वो 365 रुपीज़ रहने वाला है। बट रोपोसो हमें ना 79 रुपीज़ की डिलीवरी चार्ज का ऑफर दे रहा है, इसकी वजह से 79 रुपीज़ फिर से मेरे प्रॉफिट मार्जिन में ऐड हो रहा है, इसलिए मेरा जो इफेक्टिव मार्जिन है वो बन रहा है 444, मतलब 444 रुपीज़ का। अब मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। हमारी जो सेलिंग प्राइस है 699, एक्सपेक्टेड ऑर्डर थे हमारे 10 और कंफर्म ऑर्डर थे हमारे 100%, मतलब कि 10 ऑर्डर हमारे कंफर्म हो चुके थे। एक्सपेक्टेड डिलीवरी मान के चल रहा हूँ मैं 50% मान रहा हूँ, और जो एड स्पेंड हमारा था 50 रुपीज़ था, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया था 835 रुपीज़ आ रहा है। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। जो हमारा बजट था 300 रुपीज़ का था, बट जो अमाउंट स्पेंड हुआ था 500 रुपीज़ का हुआ था, बिकॉज ऑफ जो हमारी एड और जो कन्वर्जन थे बहुत अच्छे आ रहे थे, इसलिए मेटा ने जो हमारा बजट था उससे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड किया था। और जो कॉस्ट पर हमारा परचेज था 50 रुपीज़ का था, और जो हमारा मार्जिन था वो 444 रुपीज़ का था, एंड प्लस रेवेन्यू जो हमारा था, रेवेन्यू 7000 रुपीज़ का हो रहा था, और जो प्रॉफिट हमें बन रहा था वो बन रहा था 1270 रुपीज़ का एड कट करके, तो हमें 1270 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। और सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सब स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, कैसे फेसबुक एड्स मैंने रन की, क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान रखी थी, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया, सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और ये भी चीज़ बताने वाला हूँ, वो सेम चीज़ नहीं बताना जो पूरे जितने भी यूट्यूब पे जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं कि ये कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करता है, कैसे एड्स रन कर रहे हैं, वो सिंपलेस्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, जो पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी ये चीज़ कवर नहीं की। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा। फिर मुझे मत बताना कि भाई मैंने मिस कर दिया।